तेरी छाँव में ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी गलती कर दी सलार ने, जो सहर पर भरोसा किया। ये इतनी तेज़ लड़की निकली। हालांकि सलार ने इसके मुंह पर कह भी दिया था कि तुम्हें वदीमा के मिलने की कुछ खास खुशी नहीं हो रही, और सहर कैसे ऊपर से आती है कि तुम मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। सबसे ज़्यादा मदद मैंने ही तो तुम्हारी की है। सबसे ज़्यादा रुकावटें भी यही लड़की तो पैदा करती आ रही है अब तक, ताकि वदीमा कभी सलार को मिल ही ना सके। वो मर जाए कहीं, लेकिन सलार को ना मिले, और सलार इसका हो जाए हमेशा के लिए। मोहब्बत इतनी भी अंधी नहीं होती कि सामने वाला तड़प रहा हो और उसे तड़पने दिया जाए, मरने दिया जाए, बस अपनी मोहब्बत हासिल हो जाए। शहर की ज़िद बन चुका है सलार, क्योंकि मोहब्बत तो ये नहीं है। वो अपने बाप को सारी बात फ़ोन करके बता देती है कि सलार पहुंच चुका है वदीमा तक, यावर मिर्ज़ा तक। ऐसे में इसका बाप इससे बड़ा खबीस इंसान निकला। बजाय अपनी बेटी को समझाने के, एक लड़की की ज़िंदगी का मामला है, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए उस लड़की को कुर्बान करने को तैयार। वो पहुंच जाता है ये खबर यावर मिर्ज़ा तक कि वदीमा का शौहर इसे ढूंढता हुआ लाहौर पहुंच चुका है, और तुम्हारे तक भी जल्द पहुंच जाएगा। ऐसे में यावर मिर्ज़ा मुकर जाता है, कौन वदीमा? मैं किसी वदीमा को नहीं जानता। ऐसे में शहर का बाप हंसता है, बस कर दें यावर मिर्ज़ा, पक्की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, क्योंकि वो लोग पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने वदीमा को अगवा किया था, और मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। बेहतर यही होगा कि सलार आपके पास आए तो इस मामले को अच्छे से संभाल लीजिएगा, क्योंकि अगर इस लड़के को इस बारे में सब पता चल गया और ये खबर मीडिया तक पहुंच गई, तो सोचिए इदारे कितनी देर लगाएंगे आपके पास पहुंचने में। यावर मिर्ज़ा तो सच में डर जाता है। ऐसे में सलार जब इसके घर पहुंचता है, इसके आमने सामने आकर बैठता है, इसकी आंखों में आंखें डालकर वदीमा का नाम लेता है। सलार को अंदाज़ा था कि वदीमा का नाम सुनते ही यावर मिर्ज़ा घबराएगा, लेकिन यावर मिर्ज़ा बड़े नॉर्मल अंदाज में इसके सामने बैठा, क्योंकि इसे तो सब कुछ पहले से ही पता था और वो अपने आप को इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार कर चुका था। इसीलिए एक लम्हे के लिए भी सलार के सामने नहीं डगमगाता, बल्कि इसे कहता है कि मेरा तुम्हारी बीवी से क्या लेना देना। मैं किसी वदीमा को नहीं जानता, तुम्हें गलत इत्तला दी गई है, जिसने भी दी है। सलार तो डट जाता है, देखो मैं बहुत ही शरीफ आदमी था, लेकिन जब से मेरी बीवी को अगवा किया गया है ना, मैं वो सब कुछ कर गुजरा जिसके बारे में मैंने खुद भी नहीं सोचा था। यावर मिर्ज़ा का तो गुस्से से बुरा हाल, और ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? देखो लड़के, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरा तुम्हारी बीवी से कोई लेना देना नहीं, और ना ही मैं उसे जानता हूँ। बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ, और अगर कोई सबूत तुम्हारे पास है तो फिर मेरे सामने आकर बात करो। ऐसे में सलार धमकाता है कि सबूत तो मैं इकट्ठे कर ही लूँगा, और बहुत जल्द आऊँगा ये साबित करने कि तुम्हारा नसीबा से क्या ताल्लुक़ है और वो तुम्हें लड़कियां बेचती है। सलार के जाने के बाद यावर मिर्ज़ा अपने आदमी से कहता है, ये सब कुछ नसीबन की वजह से हुआ और मेरे लिए ख़तरा बन चुकी है। वो जितना जल्दी हो सके दोनों को ख़त्म कर दो। वहीं जंगल में वदीमा मल्हार के आदमियों से गन चलाना सीख रही है। इसकी पूरी ट्रेनिंग चल रही है ताकि वक्त आने पर यावर मिर्ज़ा पर दोबारा से हमला किया जा सके। ऐसे में सलार की कोशिशों को यहीं पर रोकने के लिए यावर मिर्ज़ा पुलिस के साथ मिलकर बहुत बड़ी गेम खेलता है। पुलिस के साथ सलार नसीबा के अड्डे पर छापा मारने के लिए निकलने वाला था, जब एक पुलिस एहलकार आकर बताता है, साहब एक लड़की की लाश मिली है, और लाश की शक्ल बिल्कुल वैसी है जैसी इस लड़के ने अपनी बीवी की बताई थी। सलार के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, वदीमा नहीं मर सकती, वो इतना करीब आकर वदीमा को नहीं खो सकता। अब पुलिस शनाख्त के लिए इसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। डेड बॉडी के चेहरे से कपड़ा हटाते हुए सलार के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन इसी लम्हे इस लड़की को देखकर सलार पहचानने से इनकार कर देता है। ये मेरी वदीमा नहीं है। यावर मिर्ज़ा और पुलिस ने मिलकर पूरी कोशिश की थी किसी भी लड़की का चेहरा मस्क करके इसे वदीमा बनाकर सलार को मुतमईन किया जा सके, लेकिन सलार इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। वहीं दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा का आदमी नसीबन के घर पहुंचता है इसे जान से मारने के लिए। ऐसे में सलार भी नसीबन के घर पहुंच जाता है ताकि इससे सब उगलवा सके, यावर मिर्ज़ा के बारे में सारी सच्चाई इसके मुंह से सुन सके और सबूत लेकर यावर मिर्ज़ा के पास जाए। और इसी वक्त नसीबन को देखता है कुर्सी पर बैठे उस शख्स की बंदूक का निशाना बनी थर थर कांप रही है। सलार अपने पास
पड़ी कोई चीज़ उठाकर यावर मिर्ज़ा के आदमी के सर पर दे मारेगा, नसीबन को बचा लेगा और फिर इससे उगलवाएगा। मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद नसीबन सलार की मदद कर ही दे शायद, क्योंकि सलार ने इसकी जान जो बचाई है, यावर मिर्ज़ा ने तो इसे मरवा दिया होता अगर सलार वहाँ ना पहुँचता। अपनी ज़िंदगी के बदले वो इतना तो कर सकती है कि यावर मिर्ज़ा के फार्म हाउस का पता सलार को दे दे, और साथ ही सबूत के तौर पर वो सारी वीडियोस भी जब यावर मिर्ज़ा इसके अड्डे पर आया था और वदीमा को अपने साथ लेकर गया था।